हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। इस बार क्लास 9th और 11th के लिए काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है एग्ज़ाम को लेकर के। ना तो वो तैयारी कर पा रहे हैं और ना ही तैयारी को छोड़ पा रहे हैं। कन्फ्यूज़न है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। कन्फ्यूज़न है कि एग्ज़ाम अगर होंगे तो वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। हमने पिछला जो अपडेट दिया था उस पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। अगर उनको बता दिया गया कि आपके एग्ज़ाम होने हैं तो उनका क्वेश्चन होता है कि आर यू श्योर सर, आपको कैसे पता हमारे एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी होता है कि मैं कर्नाटका से हूँ या फिर मैं यूपी से हूँ या मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, यानी कि वो प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं। अब हम बात करेंगे इस अपडेट में कि आपके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। श्योर, ओके, 100% कि आपके होने या नहीं होने वो बात करेंगे, और ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर लें कि वहाँ एग्ज़ाम होने हैं या नहीं होने हैं। दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो CBSE एफिलेटेड है, तो वहाँ पर एग्ज़ाम 100% होने हैं। 100% क्यों होने हैं ये सभी स्टूडेंट्स को पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में 9th क्लास में 17, 18, 19 सेक्शन होते हैं। ABCDEFGHIJ OPQRST तक सेक्शन होते हैं ना। अब इतने सारे बच्चे होते हैं, कैसे आते हैं? क्योंकि 8 तक कोई बोर्ड नहीं होता, कोई एग्ज़ाम नहीं होता। RT के कारण सारे बच्चे सीधे 9th में, फिर 9th में एक ब्रेकर लगाया जाता है, एक छलनी लगाई जाती है। फिर जो सेक्शन रह जाते हैं 10th क्लास में वो 6 और 7 सेक्शन होते हैं। और इसीलिए ज़रूरी भी होता है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ठीक से राइट भी नहीं कर पाते या वो स्कूल रेगुलर भी नहीं आते, लेकिन वो 9th तक पहुँच जाते हैं। अगर उन सभी बच्चों को 10th में कर दिया तो क्या होगा? बोर्ड का रिजल्ट है वही जो आपका 9th का रहता है, 45%, 50%, 52% या 61% ऐसा रहेगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहते, ना टीचर्स चाहते हैं, ना गवर्नमेंट चाहती है, ना ही कोई और इंस्टीट्यूशन चाहता है। तो इसलिए आपके 9th क्लास के एग्जाम में वो 100% होने हैं ना। अब बात आती है प्राइवेट स्कूल की। गवर्नमेंट स्कूल का तो हो गया कि होंगे, आपको भी लॉजिक समझ में आ गया होगा कि सबको 10th में नहीं कर सकते और ना ही वो डिज़र्व करते कि वो बोर्ड क्लास में जाएं, तो आपके एग्ज़ाम होने हैं। कोई किंतु परंतु इफ बट का सवाल ही नहीं है। अब बात आती है प्राइवेट स्कूल्स की, चाहे आप दिल्ली के हो या हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, राजस्थान या कर्नाटका, किसी भी स्टेट से हो, आपके एग्ज़ाम जो प्राइवेट स्कूल्स के हैं वो भी आपके 100% होंगे। क्यों लेंगे वो एग्ज़ाम? क्योंकि उनको फ़ी लेनी है, इस बार फ़ी भी लेनी है, उनको शो भी करना है। वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, स्पेशली जो अब एंड सेशन है, यानी कि आपका सेशन है वो लास्ट में आ गया, तो यहाँ आकर के वो थोड़ा सा सीरियसनेस शो करेंगे, तभी आप कंटिन्यू करोगे ना उसी स्कूल में। अदरवाइज़ काफ़ी सारा इस बार ऐसा होना कि इधर के बच्चे उधर और उधर के इधर होने वाले हैं। तो आपके भी एग्ज़ाम होंगे क्योंकि प्राइवेट स्कूल ऑलरेडी सीरियस है और उनका कंपटीशन भी होता है। तो यानी 9th के अगर एग्ज़ाम होंगे तो फिर बात आती है कि 11th के होंगे या नहीं होंगे। वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि छंटनी करनी है या ब्रेकर है या छलनी लगानी है। लेकिन भाई अगर 9th के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो लॉजिक बनता है कि 11th की क्यों नहीं हो सकते। वहाँ तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स कम है, तो वहाँ भी एग्ज़ाम होंगे अगर 9th के होंगे तो। ओके, तो 9th के अगर है ही नहीं, 9th के होंगे। अब बात आती है कि ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो पहला ये कि सिचुएशन है वो नॉर्मल हो रही है। जैसे पंजाब में 5th क्लास से स्कूल्स है वो रीओपन हो चुके हैं, कर्नाटका में रीओपन हो रहे हैं, ऐसे ही गुजरात में रीओपन हो रहे हैं, हरियाणा में भी जो 9th से 12th क्लासेस हैं उनका कब से ही रीओपन हो चुके हैं। तो सभी स्टेट्स में रीओपन हो रहे हैं। फेब में सभी क्लासेस के लिए रीओपन हो जाएंगे, 5th या 6th से लेकर के ऑनवर्ड्स स्कूल रीओपन हो रहे हैं। और उसके बाद आपके जो मार्च एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक के आसपास एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे, तो ऑफलाइन ही होंगे। ऑफलाइन इसलिए होंगे क्योंकि CBSE की तरफ से लॉजिक ये भी है कि ऑनलाइन अगर लेते हैं, पहला जो लॉजिक है ये है कि सभी रूरल एरिया पर्टिकुलरली, तो वहाँ पर ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल नहीं है। बात करें हम दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो वो ऑनलाइन अगर लेते हैं तो फिर वो ब्रेकर कहाँ से लगा? ब्रेकर भी लगाना ना। तो आपके एग्ज़ाम होंगे और आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही अपडेट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्यूरीज है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जहां पर आप अपने क्वेश्चंस है वो ले सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।